मुझे ऐसे लगता है कि हमें इस घर को बेच के एक मुनासिब सा घर लेना चाहिए। शायद हम अपना कारोबार बचा सकें। नहीं 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 बेटा, नहीं। घर नहीं बेचना। तेरे अब्बा ने बहुत अरमानों से ये घर बनाया था। और देख, कितने अच्छे इलाके में और कितना अच्छा घर है हमारा। और फिर अगर हम किसी और जगह गए तो देखना, पैसा लगेगा, नया घर भी तो खरीदना पड़ेगा ना। अम्मा, मैं तुम्हें इससे अच्छा घर ले दूंगा। मैं वादा करता हूं, एक बार कारोबार चल पड़े, इससे बेहतर घर बनवा के दूंगा। कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं, सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया बैंक ने, वरना घर भी घर की हो जाएगा और कारोबार तो पहले ही बैठ चुका है। कैसे खेल गई ये बुढ़िया मेरे साथ। एक बार फिर ये खेल गई मेरे साथ। उसने क्या समझा मैं कोई गिरी पड़ी चीज हूं जिसकी कोई औकात नहीं है। लूंगी मैं अपना बदला। सजा मिलेगी तुम लोगों को। तुम सबको सजा मिलेगी। देखना तुम लोग। ये सब क्या है? हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे तो याद ही नहीं था। और ये सब तुमने कब किया? अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कमरे से बाहर गई तो ऐसा कुछ नहीं था। और जिन हो क्या? इंसान आशिकी में जिन बन ही जाता है। फिल्मी भी हो। इस फिल्म का हीरो मैं और हीरोइन तुम। लकीरों में ढूंढता हूँ तेरा प्यार। वक्त ना कटे तुझ बिन मेरा, अब तो कैसे करूँ मैं ये बयां। तुझसे है जो जुड़ा दर्द का सिलसिला, बस मैं जानू या जाने रईस, क्या कह रहे हो? घर के कागज भी ले गई वो? हाँ माँ,
इतनी सफाई से उसने घर के कागजात निकाल लिए और ये फजूल के कागज इस फाइल में रख गई। दाद देनी पड़ेगी उसकी अक्लमंदी की। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, खून पी जाऊंगा उसका एक बार वो मिल तो जाए फराडन। अब क्या फायदा खून के जोश मारने का। मैं पीटती रही कि वो लड़की ठीक नहीं है, लेकिन तेरे कान पे तो जू भी नहीं रहेंगी। अब सब लुटा दिया ना, घर भी बेच देगी, हमें खबर ही नहीं होगी। ऐसे वो कुछ नहीं कर सकती। घर बेचना इतना आसान नहीं होता, एक लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना होता है। फिर वो कमबख्त घर के कागजात लेके क्यों भागी है? हमें जलील करने के लिए। और मैं कल ही अखबार में खबर छपवा दूंगा। कुछ और पता चला? पुलिस ने और कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट दी उन फ्रॉडियों की? उसका क्या फायदा है इस मुल्क में कभी किसी को इंसाफ मिला है? और क्या कर लेगी पुलिस? पकड़ लेगी उन्हें, उसके बावजूद क्या होगा? हमारा नुकसान तो नहीं पूरा होगा ना? फिर भी कुछ ना कुछ तो सजा मिलेगी ना उन लुटेरों को। ऐसे आजाद तो नहीं घूमेंगे ना, जेल में चक्की तो पीसनी पड़ेगी ना। वाह क्या बात है, यहाँ आप लोग महफिल सजा के बैठे हैं। किसी को मेरा एहसास नहीं है मेरी परेशानी का, मेरी मुश्किलों का। अरे लड़की, तू तो 24 घंटे परेशान रहती है और दूसरों को भी परेशान करती है। हम भी यहाँ बैठकर क्रिकेट मैच नहीं देख रहे हैं, अपने अपने मसलों में उलझे हुए हैं। यही तो मैं भी कह रही हूँ, हर इंसान को इस घर में अपने अपने मसलों की फिक्र है। मैं अपनी परेशानी, अपने मसले लेकर किसके पास जाऊं? बताओ क्या हुआ है? नोमान का सुबह से कुछ नहीं पता, फोन कर करके थक गई और अब तो उनका नंबर भी बन जा रहा है। ये कोई नई बात थोड़ी है। तुमने अपनी ही चिक चिक से घर से निकलने पर मजबूर कर दिया होगा उसे। आप तो चुप करके बैठ जाएं, बीवी के गुलाम। एक औरत पर आपने ऐसे पैसे लुटाए हैं जैसे कहीं के महाराजा लगे हुए हो। मैं बता रहा हूं उसे चुप करा दे, वरना कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए। चुप करा दे। खुदा के लिए क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं आप लोग? आप लोगों की लड़ाइयों की वजह से इस घर में रहमत खत्म हो गई है। आप लोगों को समझ में आ रही है? दिवालिया होने के करीब है हम सब। जानती हूँ कि तुम जाग रही हो। रोशनी नहीं चाहिए मुझे, अंधेरा रहने दे। अंधेरों को जिंदगी का साथी नहीं बनाया जा सकता। जिंदगी में रोशनी की जरूरत पड़ ही जाती है। नहीं सुनना लेक्चर मुझे। माना कि तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारा शिकवा करना बनता है मुझसे, लेकिन सजा अपने आप को क्यों दे रही हो? खाने पीने की हड़ताल करके 2 दिन खाना ना खा के मर नहीं जाऊंगी मैं।
माना कि मेरी गलती है, लेकिन अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? पागल हूँ? पागल हूँ जो मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मैं पागल हूँ जो मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मैं पागल हूँ क्या? पागल हूँ क्या मैं जो ओवर रिएक्ट करूंगी? मैं पागल हूँ क्या जो मैं ओवर रिएक्ट करूंगी? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं पागल हूँ क्या? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। पागल हूँ क्या? मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। तू क्या माश के आटे की तरह ऐंठ के बैठी हुई है? नाश्ता कर अपना। जहर ला के दे दे मुझे, ताकि खा के मर जाऊं और सबको सुकून आ जाए। चलो जी, ड्रामा शुरू। क्या है तुम्हें? हर वक्त रोना, हर वक्त लड़ना, हर वक्त मुसीबत पड़ी रहती है। ना किसी को खाने देती हो, ना सुकून से रहने देती हो। नहीं खाना है तो जाओ कमरे में जाके बैठो। ये ऐसी सफाक माँ देखी होगी किसी ने? क्यों ऐप नजर आने लगे हैं आपको मुझ में? कितना परेशान हूं मैं। सारी रात से मेरा शौहर घर नहीं आया और आप मुझे ताने दे रही हैं। क्या मतलब? नोमी भाई सारी रात घर नहीं आए? इसीलिए तो इतना परेशान हूं। नोमान ने कभी ऐसा नहीं किया। किसी को यहां मेरी फिक्र नहीं है, सबको बस खाने की फिक्र लगी हुई है। तो वो कौन सा छोटा सा बच्चा है जो गुम हो गया? गया होगा अपने दोस्तों में, रात भर थक गया होगा, सो गया होगा पढ़ के गई। नोमान ने कभी ऐसा नहीं किया। कहीं भी जाएं लेकिन लौटकर घर ही वापस आते हैं। तो हम क्या करें, हमें भी तो वकील के पास जाना है और भी कारोबारी मसले हैं। वैसे अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात कहूं, अगर आप अपने शौहर से हर वक्त ना लड़े ना तो वो बेचारा इस तरह रूठ कर कभी भी ना जाए। अच्छा देखा क्या है, कौन रहा है मुझे, जिसे जरा सा भी अपने शौहर का एहसास नहीं है कि कितनी मेहनत से वो पैसे कमाते हैं। लेकिन तुम्हारे फरमाइशी प्रोग्राम खत्म नहीं होते। अभी परसों रात को ही मैंने सुना इलेक्ट्रिक साइकिल चाहिए इनको। तुम हर वक्त हमारे कमरे को कान लगाकर खड़ी रहती हो। अपने काम से काम रखा करो। हमारी मर्जी, हम कुछ भी बोलें और कुछ भी करें। बेटा अपनी बारी में ऐसी ही तकलीफ होती है। तुम भी अगर अपने काम से काम रखो ना तो लड़ाई ना हो। लेकिन तुम्हें तो अपनी ये लंबी चोंच जैसी नाक हर मामले में घसीटने की आदत है। रवीश भाई, इनकी ये जंग शुरू हो गई, हम चले? अरे रईस भाई, ये सब इस फितनाबाज औरत की वजह से हो रहा है। सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है इससे मेरे भाई का। ना खाने देती है, ना पीने देती है, ना सुकून से घर में रहने देती है। हर रोज यही मामला है, हर रोज यही मामला है। बिना खाए पिए मेरा भाई घर से बाहर चला जाता है, सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, और ये उसके पैसों पे सिर्फ अय्याशी कर रही है। जरा एहसास नहीं है इसको। तुम खुद क्या हो, अपने गिरेबान में भी जरा झांक कर देखो।
जिसका अपना शौहर ही उसे मुंह नहीं लगाता, वो मुझे बातें कर रही है। जवाब सुन के जाओ मेरा। चेताने देंगी? क्या हो, किस सोच में हो? नोमी भाई के बारे में सोच रही थी। आज नोमी का ख्याल कैसे आ गया? वो बात हुई, नोमी भाई से फोन आया था। इस बार कौन सा नया मुतालबा कर दिया तुम्हारे भाई ने? नहीं, मुतालबा तो किसी चीज का नहीं किया। फिर क्या कह रहा था नोमी तुमसे? यही कि वो अम्मा को बहुत याद करते हैं। कह रहे थे कि काफी पछता रहे हैं। बहुत देर कर दी उसने पछताने में। तंज कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने तो बस एक बात की थी। लेकिन हाँ, तुम अब अपने सेल्फिश भाई के बारे में सोचते सोचते परेशान ना होना। सोचो पे किसी का इख्तियार नहीं होता है। ये मैं नहीं जानता गुल। अगर तुमने कुछ सोचना ही है तो हमारे बच्चे के बारे में सोचो। ऐसी नेगेटिव सोचों की वजह से उस पर बुरा असर पड़ेगा। पर अभी बच्चा हुआ नहीं है और तुम हर वक्त मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा करते रहते हो, ऐसे जैसे मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। देखो गुल, तुम्हारा पहले से एक बच्चा है, लेकिन ये मेरी पहली औलाद है। मैं इसके लिए बहुत टची हूँ, शायद पोजेसिव हूँ। क्या मतलब है? असद क्या सिर्फ मेरी अकेले की औलाद है? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इसका ख्याल रखो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा सोचो। खैर, शाम में तैयार रहना, कहीं चलेंगे। सलाम अम्मा। हाँ, वालेकुम सलाम। आ गए बेटा खैरियत से? हाँ जी। क्या बनाया आज खाने में? बहुत थक गया हूँ और भूख भी बड़ी लगी है। मेरा बच्चा, मुझे जरा सी भी फुर्सत नहीं मिली कि किचन में जाके झांकूं। बस तेरी बहन की परेशानियों में लगी हुई हूँ। क्यों? अब क्या हुआ? वही नोमी का मसला है। जानबूझ के ये आदमी तंग करता है मेरी बच्ची को। पता है ना, परेशान हो जाती है। अभी भी मनूस मारा पता नहीं कहाँ गायब है, अता पता ही नहीं मिल रहा उसका। क्या मतलब? अभी तक वापस नहीं आया, ना राब्ता किया? हाँ, बड़ा कमीना है। सता रहा है मेरी बच्ची को सुबह से, पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। और मेरी बच्ची दरवाजा बंद करके रो रही है सुबह से। मेरा तो सर दर्द हो गया इस चिक-चिक से। तो मिट्टी डालो ना उस मर्द पे, उसका कोई फायदा तो है नहीं। वैसे भी उन दोनों मियाँ बीवी की इमदाद करते रहते हैं। इससे तो नहीं कहो ना बेटा, आखिर दामाद है इस घर का। तुम दोनों भाइयों ने पता करवाया उसका? कुछ अता पता मिला? कहाँ माँ, वकील के दफ्तर में ही 4 घंटे लग गए। और फिर जिन लोगों से पेमेंट लेनी थी उन्होंने बहुत ख्वार करा है। मैं तो फिर भी घर आ गया हूँ। रईस तो बेचारा वहीं पे लगा हुआ है। हेलो। हाँ जी, नफीस बात कर रहा हूँ। हाँ, नुमान। अच्छा, चले ठीक है, मैं आता हूँ। किसका फोन है बेटा? नोमान का नाम क्यों आया?
अस्पताल में है वो, उसका रात को ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। किसका एक्सीडेंट हुआ है? नुमान का एक्सीडेंट हुआ है? कैसे हुआ एक्सीडेंट? मुझे जाना है वहां। कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक है वो, ठीक है। अम्मी मुझे सच सच बताएं, नुमान को क्या हुआ है? हॉस्पिटल में है वो? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है, मैं देख कर आता हूँ। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं नहीं, तुम वहां जाके इसी तरह शोर मचाओगी और तंग करोगी। वैसे भी अस्पताल काफी दूर है, बिलाल भी तंग करेगा। ठीक कह रहा है नफीस बेटा, बबलू कल से बीमार है, तुम उसका ख्याल करो। ये सही कह रहा है, ये जाके देख के आएगा क्या हुआ हॉस्पिटल में, ठीक है ना? जाओ बेटा। हाँ हाँ तुम परेशान नहीं हो ना, मैं तुम्हें कॉल करता रहूंगा, बस दुआ करो। तुम इधर आओ बेटा। अम्मी हाँ? अम्मी नफीस भाई मुझे क्यों नहीं लेकर गए? मुझे नुमान के पास जाना है। उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई होगी ना? अम्मी ठीक होगा बेटा, तुम दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। चलो। अम्मी आप जानती है ना, मैं नुमान से बहुत प्यार करती हूँ। कुछ नहीं होना चाहिए। अरे गुल, ये क्या करने लग गई? बाजार नहीं जाना? बाजार? ये तुम्हें बताया था ना कल कि तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदने। जाहिर है मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, अभी थोड़े दिनों में तुम्हारी हालत भी कुछ बदल जाएगी, तो सोचा कुछ कंफर्टेबल कपड़े ले लूं तुम्हारे लिए। जी आपने मुझे बताया था, लेकिन मेरे जहन से निकल गया। और वैसे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास रखे हुए हैं। अच्छा मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, ये मेरा हुक्म है। ये असद के साथ बाद में आके खेलती रहना, फिलहाल जाओ और तैयार हो जाओ। लेकिन खाला जान अभी इसके सोने का टाइम है, एक बार सुला दूंगी ना फिर 3 घंटे तक ये उठेगा नहीं, फिर हम सुकून से अपनी खरीदारी करके वापस आ जाएंगे। असद असद असद, हर वक्त तुम्हें ये इसी बच्चे की पड़ी रहती है, हमारे बच्चे का तो तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। लेकिन खाला जान ये मेरी औलाद है, अगर मैं इसकी फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? बस अब इसकी फिक्रें करना जरा छोड़ो और अहमर के बच्चे के बारे में सोचना शुरू करो। मगर मैं तो सबका ख्याल रखती हूँ खाला जान। एक तो तुम ना बहस बहुत करती हो गुल, लड़की तुम ये मत समझना कि मेरे दिल में तुम्हारे कोई मोहब्बत के चश्मे फूट रहे और मैं तुम्हारा ख्याल कर रही हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि तुम्हारे पेट में हमारी नस्ल पल रही है। 5 मिनट है तुम्हारे पास, तैयार हो जाओ। सुरैया की कॉल है। हेलो, हाँ हम हॉस्पिटल ही हैं। नहीं अभी डॉक्टर से बात ही नहीं हुई, अभी क्या बताऊं? जैसे डॉक्टर कुछ बताते हैं फिर मैं कॉल बैक करता हूँ। हाँ बस दुआ कर। खुदा हाफिज़। क्या कह रही थी? पूछ रही थी, बहुत परेशान है। ट्रक वाले का कुछ पता चला? नहीं, सबने यही बोला है कि वो होमी भाई को कुचल के वहां से फरार हो गया। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट अंदर है उनकी क्या कंडीशन है? आप कौन हैं? वो हमारे बहनोई है। क्या हुआ है हमें? उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। अब कैसे हैं वो? बस जान बच गई है, लेकिन ट्रक के नीचे आने की वजह से उनकी दोनों टांगें कट गई हैं। आई एम सॉरी। भाई क्या होगा? सुरैया को कैसे बताएंगे? बताना तो पड़ेगा।
फिर से वो कॉल करना शुरू कर देगी। मुझ में हिम्मत नहीं है बताने की। आप ही कॉल करें। मेरे ख्याल से घर जाकर बात करना ही मुनासिब होगा। तो वैसे भी हम में से किसी एक को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। मैं ठहरता हूँ, तुम सुरैया को लेकर आओ और साथ में कोई जरूरत की चीजें भी ले आना। ठीक है। ये लीजिए जनाब, आपकी गर्मा गर्म कश्मीरी चाय और गाजर का हलवा। भाई वाह, आज तो बहुत एहतमाम किया है। लगता है कोई फरमाइश पूरी करवाने का इरादा है। मैं आपको ऐसी लगती हूँ? मेरी तौबा, अगर मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचूं तो। मेरे नहीं, आप अपने कान पकड़िए। अरे कान मेरे हो या तुम्हारे, एक ही बात। कैसी बनी है? अरे अहमद, तुम दिन की रोशनी में, मेरा मतलब है इतनी जल्दी आज ऑफिस से लौट आए, सब खैरियत तो है? खैरियत है अमीन, बस कश्मीरी चाय पीने का दिल कर रहा था तो गुल बना रही थी तो मैं जल्दी से आ गया। अच्छा, तो माँ को भी बता देते अगर आ ही रहे थे तो। अम्मी, आप तो जोहर पढ़कर सो रही होती हैं तो मैंने सोचा आपको क्यों डिस्टर्ब करूं। आए ना चाय पी, बहुत मजे की। मेरा रोजा है। रोजा? हाँ, तुम्हारे यहाँ से खुशखबरी मिल जाए इसीलिए 3 दिन रोजे की मन्नत मानी थी, वो पूरी करनी। आप हमारे लिए इतना करते हैं, इसके लिए शुक्रिया। अच्छा गुल, बेटा अब तुम्हें बहुत एहतियात करना है, कोई भारी चीज भी नहीं उठानी, ठीक है? देखा अम्मी, हद होती है लापरवाही की। मैं इतना परेशान हूँ, 10,000 कॉल्स किए लेकिन आपके दोनों बेटे मेरा फोन नहीं उठा रहे। बेटा उन्हें भी अंदाजा है कि तू कितनी परेशान है। अभी कहा है ना, कर लेंगे फोन तुझे। 2 घंटे हो गए इस बात को। लापरवाही की हद हो गई है। इकलौती बहन हो, पल पल भारी गुजर रहा है मुझ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हद हो गई है रईस भाई, 1000 कॉल्स किए मैंने आपको, लेकिन आपने मेरा फोन तक नहीं उठाया। जवाब तो दे देते मुझे। रास्ते में था मैं, फोन भी साइलेंट पे था। आप तैयार हो जाएं, कंबल वगैरह भी रख लें। नफीस भाई आज हॉस्पिटल में उनके साथ ही रहेंगे। अल्लाह खैर करे, ज्यादा चोट तो नहीं लग गई नोमी को जो उसे अस्पताल में रुकना पड़ेगा? नहीं, बस 1-2 दिन हॉस्पिटल रखेंगे, वही रूटीन चेकअप्स के लिए। नोमान होश में तो है ना? बात तो कर रहे ना? कहाँ चोट लगी है उन्हें? हाँ होश में थे। खैर तुम जाके तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। मैं भी चलूं साथ? सुरैया को भी आसरा हो जाएगा, बिलाल को भी पकड़े रखूंगी मैं। नहीं अम्मा, आप बाद में चली जाइएगा, कल ले जाऊंगा आपको। अभी वहां ज्यादा रश लगाना मुनासिब नहीं होगा। मैं आता हूँ। परेशान नहीं हो बेटा, सब अच्छा हो जाएगा, सब सही होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मूड ठीक करो अपना, मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। ये अच्छी बात है, इस बात का मैं क्या मतलब लूं? मुझसे मेरी ही औलाद को प्यार करने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने कुछ गलत नहीं कहा। ऐसा कोई नहीं कह रहा। तुम नहीं बल्कि मैं भी असद से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो बहुत हैवी हो चुका है और तुम उसे बार बार उठाती हो। तो डॉक्टर ने तुम्हें वजनी चीज उठाने से मना किया है। अहमद वो कुछ भी नहीं है, वो मेरा बच्चा है।
तुम हमेशा एक ही बात को क्यों पकड़ लेती हो? अगर वो मेरा पहला बच्चा भी होता और तुम दोबारा एक्सपेक्ट कर रही होती तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करता। और क्या करूं मैं? मेरे और खालू के अलावा कोई उससे प्यार भी नहीं करता, ना ही उसे कोई देखता है। कोई देखे या ना देखे, मेरी तो औलाद है, मैं तो देखूंगी। तो मैं भी तो हूँ, और मेरे बाद रह ही कौन जाता है इस घर में? हाँ, लेकिन मुझे बुरा लगता है अमर। खाला जान भी हर वक्त मुझे सुनाती रहती है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। क्योंकि वो मेरे होने वाले बच्चे के मामले में बहुत टची है। तुमने देखा नहीं, पिछले 3 दिन से वो मन्नत के रोजे रख रही है मेरे बच्चे के लिए। अच्छा चलो मूड ठीक करो, बाहर चलते हैं कहीं। क्या हम असद को भी साथ ले चलिए? मैंने कब मना किया? असद को भी साथ लेकर जाएंगे। ऐसा करते हैं, मैं जाकर असद को तैयार करता हूँ, फिर तुम भी तैयार हो जाओ, ठीक है? सुनो, थैंक यू। ये इतने सारे पैसे कहाँ लेके जा रहे हैं? किसी को पेमेंट करनी है? नहीं, पेमेंट नहीं करनी है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। नोमी भाई के इलाज के खर्चे के पैसे हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है। लाखों करोड़ों अपने लालची बहन भाइयों पे लुटा दिया आपने। अब ये जो जमा पूंजी हमारे पास बची है, इसे भी उन पे लुटा देंगे? वो मेरे बहनों ही हैं और इस वक्त उनको इलाज की जरूरत है। मेरा आखिरी धेला भी लग जाए, उनका इलाज करवा के रहूंगा मैं। हाँ, सब कुछ लुटा दिया उन पे। अब ये जो तन पे कपड़े बचे हैं ना, ये भी उतरवा के बेच के उन लालचियों को दे दे। खुदा की इतनी नाशुक्री मत किया करो। हमारे पास इतना पैसा है कि उनका इलाज करवाने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। अगर इतना ही डरता ना बहन भाइयों का, तो शादी ना करते, बच्चा पैदा ना करते। कसम से हम तो फकीर हो गए हैं और दूसरे ऐश करते फिर रहे हैं। झूठी कस्में मत उठाया करो, क्योंकि कोई पता नहीं कल को तुम्हें खुदा सड़क पर लाकर खड़ा कर दे। डरो उस वक्त से। और हाँ, इन पैसों में तुम्हारे हिस्से में से एक धेला भी नहीं। अब मैं जाऊं? शुक्रिया। वो देखो, दादा और दादी। अम्मी अबू, हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे थे, इसलिए आपको बाय करने आए हैं। दादा दादी को बाय करो। अरे भाई, मैं कहाँ से दादो हो गई इसकी? चलो तुम लोग जा रहे हो ठीक है, मगर इसको क्यों साथ लेके जा रहे हो? नहीं, गुल के बगैर नहीं रहता ना अम्मी। ठीक है बेटा, जाओ जाओ, खुशी से जाओ और एंजॉय करो। इंजॉय करो? अरे खाक इंजॉय करेंगे? हर वक्त ये बच्चा तो री 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 करता रहता है, क्या इंजॉय करेंगे? पहले तुम इसकी माँ के पीछे पड़ी रहती थी, अब बच्चे के पीछे पड़ गई हो। पहले भी आप मुझसे नाखुश थे और अब तो एतराज भी करना शुरू हो गए। मुझे एतराज तुम्हारे एतराजात पर है। अरे बच्चों की जिंदगी है, उन्हें चैन से जीने दो अपनी मर्जी से। जाओ बेटा जाओ। भाई एक ध्यान रखना, बहुत ज्यादा देर मत करना, शहर के हालात अच्छे नहीं है। ठीक है, जाओ। ठीक है, मैं डिनर करते ही वापस आ जाएंगे हम दोनों। मैं गेट की चाबी साथ लेकर जा रहा हूँ, तो आप लोग फिक्र मत करिए। चलो, बाय बाय। अल्लाह हाफिज बेटा। आपको इतनी हमदर्दी है तो आप खिला लेना उसको उनके वापस आने तक गोद में।
तुम्हें क्या एतराज है? क्या हुआ? परमिशन दे दी? उन्होंने मना क्यों करना था? चल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये सब क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब मेरी टांगे। आई एम सॉरी, आपकी हादसे की वजह से दोनों टांगे काटनी पड़ती हैं। नहीं 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 डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब ये मत करें डॉक्टर साहब। मैं अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे मुझे? वो डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद मिलवाते हैं पेशेंट। तो मैं कौन सा अंदर जाके शोर मचाऊंगी? हट के पीछे। सुरैया सुरैया बात तो सुनो। सुरैया सुरैया देखो मेरे साथ क्या हो गया। सुरैया सुरैया ये देखो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। सुरैया मेरी टांगे नहीं नहीं डॉक्टर साहब नहीं। सिस्टर मुझे इंजेक्शन दीजिए।